ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भरणी नक्षत्र मेष राशि में 2024 से 2034 के बीच में कैसा रहेगा। भरणी नक्षत्र का अर्थ होता है भरण पोषण। भरणी नक्षत्र का दूसरा अर्थ भी है कि काल, समय। और जो भरणी नक्षत्र के देव हैं वो यम देव हैं। भरणी नक्षत्र को समय चक्र की मर्यादा में यमदेव बांध देते हैं। भरणी नक्षत्र अपार ऊर्जा का भी सोर्स है। भरणी नक्षत्र नए जन्म और मृत्यु का भी पर्याय है। भरणी नक्षत्र नए पुनर्निर्माण, नई व्यवस्था, नया निर्माण और विनाश का भी द्योतक माना जाता है। भरणी नक्षत्र में यदि ऊर्जा को संकल्प के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अथवा भक्ति और आराधना के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए तो इस ऊर्जा के द्वारा आप अद्भुत और अलौकिक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने ध्यान और चेतना को जगाकर आप समय सीमा से परे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र में जितनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा का समुचित उपयोग कर पाना बिना साधना के, बिना आराधना के संभव नहीं है। भरणी नक्षत्र जन्म से ही बहुत एक शुभ नक्षत्र की श्रेणी में माना जाता है। नवनिर्माण के समय इसमें बहुत प्रकार की अलग अलग संभावनाएं विकसित होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा इस नक्षत्र पर हमेशा बनी रहती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके मन विचार बदलते रहते हैं, विचारों का संग्रह होता रहता है। तो जैसे कि भरणी नक्षत्र का मूल स्वरूप है कि चीज़ों को इकट्ठे करना, ऐसे ही आप कई प्रकार की चीज़ों को, पुरानी से पुरानी चीज़ों को, पुराने से पुराने विचारों को भी अपने साथ स्टोर करने का, संग्रहित करने का एक अंदर से स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण आप चीज़ों को समय के साथ छोड़ नहीं पाते हैं। और शायद यही आपकी एक दुख का कारण भी बन जाता है जब आप उसमें इतना उलझ जाते हैं कि आपको समय का आभास नहीं रहता और आप पुराने ही जीवन में हमेशा उसी को ही, पुरानी ही बातों को, पुरानी ही चीज़ों को, उसको संग्रहित करने का और उसको वापस से उसको फिर से स्ट्रक्चर करने का, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी वजह से ही आपका समय कई बार बर्बाद भी होता है। दोस्तों, 2023 आपके लिए कई प्रकार के मानसिक कष्ट, दुख, वेदना लेके आया था। और जैसे कि इसमें भरणी नक्षत्र के लोगों को एक इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, भावनात्मक रूप से काफ़ी आपका मन बहुत सारी बातों को सोचता है एक साथ, और आपकी असीमित ऊर्जा की वजह से, आपके एक साथ बहुत सारी बातों को सोचने की वजह से आप हमेशा उलझे रहते हैं। और पुरानी बातों को सोचने की वजह से आपको कई बार कष्ट और ये दिमागी रूप से भी आपको कुछ न कुछ परेशानियाँ, और शरीर में उसकी वजह से कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट भी लगा रहता है।
हालांकि आपकी बाल्यावस्था काफ़ी ही अच्छी रहती है। 2024 अभी आपके लिए कैसा रहेगा, 2024 से 2034 कैसा रहेगा, हम इस पर अब चर्चा करेंगे। 2024 में आप काफ़ी शुरुआत से ही, या कहें कि 2023 के अंत से ही आपके मन में बहुत अलगाव, एकांत में रहने की इच्छा, स्वयं के बारे में सोचना, समाज को अपने से अलग करके अपने बारे में सोचना, आत्मचिंतन जैसी प्रवृत्ति आपके जीवन काल में इस समय चल रही होगी। और ये परिस्थितियाँ आपकी 2 मई 2024 से बदलना शुरू हो जाएंगी और आप एक सुख संपन्न जीवन, एक नई प्रकार की सुख सुविधा और आनंद का अनुभव महसूस करेंगे। जून 2024 से लेके जनवरी 2026 के बीच में आपका जीवन अत्यंत सुखमय होने वाला है। आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी एक अच्छा समय, और व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, धन संपदा के लिए हर प्रकार से ये एक समय आपका शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी 2026 के अंत से जुलाई 2026 के समय में आप अपने प्रभाव से अपनी ख्याति विख्याति प्राप्त करेंगे। आपका नाम रोशन करने का, अपने कर्म से कुछ नया करने का, कुछ न कुछ विशेष इस समय काल में आपके साथ होगा, जो कि आपके लिए एक उत्तम समय हो सकता है। जुलाई 26 से लेके दिसंबर 26 तक में आपके ऊपर भगवान मंगल देव की कृपा होने से आप असीम ऊर्जावान रहेंगे और आपके पराक्रम से आप अपने कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करेंगे। आपके पराक्रम से आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। दिसंबर 26 से जनवरी 28 के बीच में आप अपने कार्य का विस्तार करेंगे। आपके अंदर पराक्रम भाव भी रहेगा और आपके कई सारे मित्र आपकी हेल्प करेंगे। आप चतुर चालाक भी उस समय रहेंगे और अपने मित्रों से कुछ अलग प्रकार से भी आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। और आपकी व्यापक सोच, विस्तारवादी सोच आपको बड़ा बनाने में मदद करेगी। जनवरी 2028 से दिसंबर 2028 के बीच में आपको सहयोगियों, माता पिता, निकट से संबंधियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। दैवी आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। अगर आप आध्यात्मिक हैं, भगवान की शरण में हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये समय अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ होगा। इस समय आप जो भी चाहेंगे वो आपकी अधिकांशतः मनोकामना पूर्ण भी होगी। बस एक ही समस्या रहेगी कि आपके अंदर उग्र स्वभाव और अहंकार की वजह से कई बार कुछ आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। हालांकि सुविधा, ग्रहों की सुविधा और आपके धार्मिक और पुराने पुण्य कर्मों की वजह से आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई अहित नहीं कर सकता है। फरवरी 2030 से जनवरी 31 के बीच में आप अपने बुद्धि बल के प्रयोग से बहुत सारे कार्यों में अपने पराक्रम भाव से सफलता अर्जित करने में
सफल रहेंगे। आपकी बुद्धि काफ़ी प्रखर रहेगी, आपके निर्णय काफ़ी संतुष्टि देने वाले रहेंगे और आपको कई प्रकार के लाभ भी इस समय होंगे। जनवरी 31 से जून 31 के बीच में आपको सामाजिक सहयोग और अलगाव, अकेलापन और आत्मचिंतन करने का समय रहेगा, जिसमें आप स्वयं के ऊपर विचार मंथन करने के लिए, पुरानी चीज़ों को सोचने के लिए और अपने अच्छे बुरे पुराने फैसलों के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतन कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाएगी कि आप इस समय भगवान की शरण करें, श्री कृष्ण की शरण में रहें। ये समय आपका सुखदमय व्यतीत हो सकता है। यदि आप कुसंगत में रहते हैं, इस समय गलत मार्ग पर चलते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकता है। जून 31 से लेके अगस्त 32 के बीच में आपका समय काफ़ी सुखमय रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सुख सुविधा धन धान्य से पूर्ण एक सुखद अनुभूति वाले माहौल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुख सुविधाओं का आपके पास योग बन रहा है। अगस्त 32 से लेके दिसंबर 32 तक में आपका प्रभाव और आपकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आप अपने प्रभाव से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपका नाम आपके गुणों से जाना जाएगा। दिसंबर 32 से लेके जुलाई 33 के बीच में आप मानसिक चिंता अवसाद में ग्रसित रहेंगे। आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रह सकता है और आप खुद को पुराने विचारों में, अच्छे बुरे फैसलों के बारे में निर्णय सोचने के में अपना काफ़ी समय भी बर्बाद कर सकते हैं। जुलाई 33 से लेके अप्रैल 36 के बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए आप कुछ अलग बड़ा व्यापक सोच सकते हैं। उनको किसी बेहतर परिस्थिति में करने के लिए आप कुछ नए संकल्प ले सकते हैं। कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, ये थी भरणी नक्षत्र की मेष राशि में 2024 से 2034 के बीच में कैसा समय काल रहेगा, क्या उतार चढ़ाव रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।